आज का हमारा टॉपिक रहेगा केजन कोस्टिंग। केजन कोस्टिंग इज़ ए पार्ट ऑफ टारगेट कोस्टिंग। ये टी क्या हुआ जिसको हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं, उसका एक पार्ट है। केजन एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब है चेंज फॉर गुड, चेंज फॉर बेटरमेंट। मतलब इसके अंदर हम रेगुलर चेंजेस करते हैं, कंटिन्यू चेंजेस करते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट करने के लिए, फॉर गुड, अच्छे करने के लिए और सुधार करने के लिए। मतलब केजन कोस्टिंग में हम कभी भी बड़े इम्प्रूवमेंट्स नहीं करते हैं। केजन कोस्टिंग में हम हमेशा छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करते हैं, डेली इम्प्रूवमेंट करते हैं। जो बड़े इम्प्रूवमेंट होते हैं उनको वैल्यू एनालिसिस या वैल्यू इंजीनियरिंग बोला जाता है। तो केजन कोस्टिंग में हम छोटे इम्प्रूवमेंट्स करते हैं। तो केजन कोस्टिंग के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? इन्वॉल्व एवरी एम्प्लॉई एंड ऑल एरियाज़। मतलब इसमें हम हर एम्प्लॉइज़ को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और हर एरिया को देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ क्या क्या इम्प्रूवमेंट करती हैं। इसमें हम ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट करते हैं, लगातार इम्प्रूवमेंट करते हैं, डेली करते हैं, लेकिन छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करते हैं। थर्ड है कोलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। जो केजन कोस्टिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग होती है वो कोलेक्टिव होती हैं, मिलजुल के की जाती हैं। नेक्स्ट है अनलिमिटेड स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। मतलब केजन कोस्टिंग ये मान के चलती है कि हम कभी भी परफेक्ट नहीं होते, हमारे काम करने का तरीका कभी भी बेस्ट नहीं होता, हम इम्प्रूवमेंट हमेशा कर सकते हैं। ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। सेटिंग स्टैंडर्ड एंड कॉन्टीन्यूस इम्प्रूविंग दैम। मतलब केजन कोस्टिंग कहते हैं कि स्टैंडर्ड सेट करो, उनको लगातार कॉन्टीन्यूस इम्प्रूव करते जाओ। एलिमिनेट वेस्ट एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। मतलब ये कहते हैं कि वेस्टेज को कम करो, एलिमिनेट करो और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते जाओ। जो केजन कोस्टिंग वर्ड आया है वो वैल्यू इंजीनियरिंग से आया है, और जो वैल्यू इंजीनियरिंग वर्ड आया है वो टारगेट कोस्टिंग से आया है। मतलब केजन कोस्टिंग के अंदर हम जो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटी जो वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं कर रही, खर्चा ही बढ़ा रही है, उनको हम इग्नोर कर देते हैं, हटा देते हैं, वेस्टेज को इग्नोर कर देते हैं। टोयोटा ने जनरल मोटर्स को हटा दिया केजन कोस्टिंग का यूज़ करके। जो केजन कोस्टिंग है उसके फादर हैं मसाकी इमाई। केज प्लस जन, चेंज फॉर बेटरमेंट, यानी कि कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, स्मॉल इम्प्रूवमेंट। मतलब केजन कोस्टिंग ये कहती है कि डेली इम्प्रूवमेंट करो, कॉन्टीन्यूस करो, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करो। मतलब एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो विदाउट इम्प्रूवमेंट्स हों। मतलब इम्प्रूवमेंट करो विद मिनिमम एक्सपेंडिचर। मतलब केजन कोस्टिंग ये कहती है कि हमें परफेक्शन नहीं करना। मतलब अगर हम जो टोटल एट प्रेजेंट हमारी सिचुएशन है उसका हम 40 से 50% भी इम्प्रूव कर पाएँ तो वो भी इम्प्रूवमेंट ही है। इसके साथ साथ केजन कोस्टिंग इस चीज़ पे भी फोकस करती है कि जो आइडिया प्रोड्यूस्ड बाय मैनी आर बेटर देन प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पर्सन। मतलब जो आइडिया बहुत सारे लोग मिलके लेते हैं वो बेटर हैं देन आइडियाज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पर्सन। मतलब एक सिंगल पर्सन उतना अच्छा डिसीज़न नहीं ले सकता, उतने अच्छे आइडियाज़ नहीं दे सकता जितना कि बहुत लोग मिलके ले सकते हैं। केजन कोस्टिंग मानती है कि इम्प्रूवमेंट्स की कोई लिमिट नहीं होती, इम्प्रूवमेंट्स हम डेली कर सकते हैं। हर प्रोसेस में थोड़ी ना थोड़ी वेस्टेज हो सकती है, हम उस प्रोसेस को इम्प्रूव करके उस वेस्टेज को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो केजन कोस्टिंग टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैनेजर बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जैसे क्वालिटी सर्कल, कैनबन सिस्टम, सजेशन सिस्टम, एक्शन प्लान, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। जो केजन कोस्टिंग मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक जापानीज़ वर्ड है। जापान में केजन को क्या कहते हैं कि हम किस तरह की अपने वर्क प्लेस पे लाइफ जी रही हैं, मतलब कैसे हमने धीरे धीरे अपने वर्क प्लेस पे इम्प्रूवमेंट करनी है। मतलब केजन कोस्टिंग की वजह से ही जो ऐसे नेशन थे जिन्हें वार की वजह से बहुत लॉस हुआ था, जो बहुत डाउन चल रहे थे, वो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन चुके हैं वर्ल्ड की। मतलब केजन कोस्टिंग के हमें बहुत सारे एडवांटेज हुए हैं, बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हुई है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है,
कॉस्ट कम हुई हैं, डिलीवरी फास्ट होने लगी, सेफ्टी इम्प्रूव हुई है, एम्प्लॉयज़ का मोरल इंक्रीज़ हुआ है, एम्प्लॉयज़ के अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव हुआ है, इन्वेंट्री की वेस्टेज कम हुई है। अगर वेस्टेज कम है, कस्टमर को प्रोडक्ट सस्ता मिलता है, अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है इम्प्रूवमेंट्स की वजह से, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब केज एंड कॉस्टिंग पे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो एक टाइप की क्रिएटिव इन्वेस्टमेंट है। मतलब लार्ज कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कैसी इन्वेस्टमेंट है? क्रिएटिव इन्वेस्टमेंट है। डिसएडवांटेज क्या है केज एंड कॉस्टिंग के? देखो, केज एंड कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रेनिंग इज नेसेसरी, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इट टेक टाइम टू इंट्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस रिजल्ट, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। इट टेक टाइम टू इंट्रोड्यूस एंड इससे रिजल्ट गेट करने में भी टाइम लगता है। इट रिक्वायर कंप्लीट चेंज इन एटीट्यूड, कल्चर, नीड एंड कमिटमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। मतलब ये टेक्निक कहते हैं कि हमें कंप्लीट चेंज चाहिए एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड में, उनके कल्चर में, उनकी नीड में, उनकी कमिटमेंट में। जब वो अंदर से अपने आप को चेंज करेंगे, अपनी एटीट्यूड में चेंज करेंगे, अपने कल्चर में चेंज करेंगे, नीड्स में चेंज करेंगे, तो चेंज पॉसिबल है। और कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट कैसे पॉसिबल है? कह रहे कि कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट सिर्फ इनोवेशन से ही पॉसिबल है। ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था केज एंड कॉस्टिंग का। इसमें मैंने आपको टीच करने के लिए अपने पर्सनल नोट्स यूज़ किए हैं जो एवरीथिंग कवर करते हैं अबाउट केज एंड कॉस्टिंग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।